राधे राधे दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19 की कथा आज कहेंगे। पिछले वीडियो में वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक की कथा डाली है। आप लोग उसे भी मेरे ही चैनल में वीडियो को सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरी वीडियो आपको सभी दिखेंगी और जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको दिखेंगी। मैं प्रतिदिन वैशाख मास महात्म्य की कथा डालूँगी, आप लोग अवश्य सुनें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहें। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19 की कथा कहेंगे। व्याग बोला, हे ब्रह्मांड, आपने समस्त शुभ फलदाता भागवत धर्म विष्णु के निर्मित बताए। इनमें से वैशाख मास के धर्म सबसे उत्तम है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। तो हे प्रभु, वह विष्णु भगवान कैसे हैं और उनके लक्षण क्या हैं, उनका परिमाण क्या है और कौन लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं। वैष्णव धर्म क्या है जिनसे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। हे महामते, यह सब मेरे सामने कहिएगा, मैं आपका किंकर हूँ। जब व्याघ्र ने इस प्रकार पूछा तब वह मुनि जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार करके फिर कहने लगे। शंख बोले, हे व्याघ्र सुनो, मैं भगवान विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि तक के ध्यान में नहीं आता। भगवान विष्णु पूर्ण शक्ति युक्त, पूर्ण गुण विशिष्ट, सकलेश्वर, निर्गुण, निश्रेष्ठ, अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व के वही स्वामी हैं। यह उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, सिंथित, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, वंदे, मोक्ष और वृत्ति होती हैं। पंडित लोग उसी विष्णु को ब्रह्मा कहते हैं। इसी को साक्षात ब्रह्मा कहते हैं। पश्चात ब्रह्मादि को भी उसके उपपद का ब्रह्मा शब्द की ज्ञानी जन व्युत्पत्ति कहते हैं। एवं जो उसके एक एक अन्य संयुक्त हैं, एक एक अंश संयुक्त हैं, उनमें ब्रह्मत्व कहाँ। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत से भगवान विष्णु के आत्मस्वरूप हैं। इन्हीं के ही द्वारा भगवान विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। ये विष्णु भगवान केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान और वर्क द्वारा जानने में नहीं आते हैं। इसी के जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाते हैं और उसके अधीन रहते हैं। क्रम से भगवान विष्णु का महात्म्य शित सय होता है। ऐसे ही देव, ऋषि, पिता और माता एक एक में शक्ति स्थित रहती हैं। प्रत्यक्ष आगम व अनुमान से बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम ज्ञानी, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत राजा को सौंगु ना अधिक न जानो, उनसे तत्वाभिमानी देवताओं को सतगुणातिक जाने। तत्वाभिमानी देवताओं से भी सप्त ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से 6 सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, पार्वती से जगत गुरु महादेव, शंभु से बुद्धि देवी, बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं,
प्राण में ही सब कुछ है, प्राण से ही संसार स्थित है और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। सब प्राण से प्रोत हैं और प्राण से ही सब जगत वष्टित है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त शब का आधारभूत इसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी संस्थित हैं। तब व्याघ्र बोला कि तो वह लक्ष्मी देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र हैं। भगवान विष्णु से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में इस प्राण नाम का सूत्र कैसे हुआ? हे ब्रह्मांड, मेरे सामने इसका निर्णय कहें। परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं? शंख बोले, हे व्याघ्र, जो निर्णय तू पूछता है वह सुनो। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणी धक्के के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में इसमें सनातन नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादि देवता रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ होगा उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील, शौर्य और औदा आदि गुणों से युक्त होकर जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता इंद्र के पास जा पहुंचा। आपस में विवाद करने लगे कि हम होंगे। सब विवाद कि हम देवता बनेंगे, हम राजा बनेंगे। इस पर सब विवाद करते करते कोई बोले सूर्य सब में परे हैं, कोई कहने लगा इंद्र सब में परे हैं, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे इसी प्रकार से निर्णय नहीं कर सके तब भगवान नारायण के पास गए। तब सब देवता नमस्कार करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही उसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं ने जब यह प्रश्न किया तब भगवान हंसकर बोले और कहने लगे कि मेरा विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े, फिर उसके प्रवेश होने से वह खड़ा हो जाए, वह सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई भी नहीं। यह सुनकर सब देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नामक देवता भगवान के पाँवों में से निकल गया तो उसको पंगु कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह तो सुनता है, पीता है, सूंघता है, देखता है, चलता है। फिर गुरहांद्री में से दक्ष नामक प्रजापति निकल गए। तब उसे पंड कहने लगे, परंतु देह ना गिरा। पूर्ववत वह सुनता था, पीता था, बोलता था, सूंघता था, देखता था और चलता रहा। फिर हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला। तब इसे हस्तहीन कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह पिछले की तरह सुनता, पीता था, बोलता था, सूंघता रहा। तत्पश्चात नेत्रों से सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्यदेव निकले। तब उसे काना कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा। पूर्ववत सुनता, पीता था, सुनता था, बोलता था और चलता रहा। फिर नाक से अश्विनी कुमार निकले। तब उसको नियास का रहित कहने लगे, परंतु देह ना गिरा और पीता था और सुनता था, बोलता था और वो नहीं गिरा। पूर्ववत सब करते करता रहा। फिर कानों से दिशा निकली, परंतु देह नहीं गिरा। फिर इसे लोग बहरा कहने लगे, परंतु मृत नहीं कहा। फिर जीवा से वरुण निकल गया तो उसे अर्शज्ञ कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरी। पूर्ववत जीता, चलता, खाता, जागता और श्वास लेता रहा।
फिर बाड़ी से बागेश्वर अग्नि निकला। तब उसे गूंगा कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरी, पूर्ववत वह सब काम करती रही। फिर मन को चैतन्य करने वाले रुद्र मन से निकल गए, तो उसे जड़ तो कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरी, पूर्ववत चलती रही। फिर प्राणों के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित होकर कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह के उठाने में समर्थ होगा, वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके कृम से प्रवेश करने लगे। प्रथम जयंती चरणों में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। दक्ष गुप्त इंद्री द्वारा प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। इंद्र हाथों में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। सूर्यदेव नारायण नेत्रों में प्रविष्ट हुए, परंतु देह ज्यों की त्यों पड़ी रही। इसी तरह दिशा नेत्रों में, वरुण जीवा में, अश्विनी कुमार नासिका में, अग्नि वाणी में, रुद्र मन में प्रविष्ट हुए, परंतु देह फिर भी नहीं उठी। सबके पीछे प्राण घुसे, तो प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि प्राण ही समस्त देवताओं का आदिश्वर हैं और व्यापक हैं, तथा बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में भी यह सबसे अधिक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाते हुए उत्कृष्ट सिंथित के हेतु से सामवेद का गान करते हुए, इसी हेतु से स्थावर और जंगमात्मक यह विश्व प्राणात्मक है। पूर्ण अंशों करके संयुक्त और बलाढ़ है यह गाढ़ सब जगत का पिता है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है और बिना प्राणों के वृद्धि भी नहीं है, बिना प्राणों के कुछ भी सिंथित नहीं है। न संसार में कुछ रहता भी है, न संसार में कुछ रहता ही है। इसीलिए प्राण संपूर्ण जीवों में अधिक बलवान है और सब जीवों का अंतर आत्मा है। प्राणों से अधिक या समान नहीं शास्त्रों में था, और प्राणों से अधिक समान ना शास्त्रों में था, और पहले भी कुछ भी देखा नहीं और ना ही सुना था। भिन्न भिन्न कार्यों को संपादन करने का साधन एक प्राण ही अनेक प्रकार से होता है। अतएव प्राण के उपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही अपनी लीला से संपूर्ण जगत के रचने वाले, संहार करने वाले, पालन करने में समर्थ हैं। शेष भगवान शिव और इंद्रादि देवता, जड़ और चैतन्य कोई भी वासुदेव के अतिरिक्त भगवान का पराभव नहीं कर सकता है। यही प्राण सर्वदेवात्मक और सर्वदेवमय, व्यापक तथा भगवान वासुदेव का अनुवर्ती और भगवान विष्णु का वशीभूत है। यह वासुदेव की प्रतिकूलता न कभी सुनता है, न देखा है। अन्य इंद्रादि सब देवता प्रतिकूल करते भी हैं, परंतु सर्वांतर्यामी प्राण कभी भी प्रतिकूल नहीं करता है। इसी से पंडित जन प्राण को ही भगवान विष्णु का बड़ा सहायक मानते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर, जैसे सर्प जीर्ण कैंचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में मनुबंध शरीर त्याग कर भगवान नारायण के समीप परम धाम को चला जाता है। संख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विनती भाव से फिर से पूछा, हे ब्रह्मांड, हे जगत गुरु, महानुभाव सर्वेश्वर, प्राण की महिमा संसार में कहीं भी विदित नहीं है। देवता, मुनि, राजा और महात्माओं की महिमा तो पुराण और लोक में बहुत ही सुनाई देती हैं।
हे भगवान, मेरे सामने कहो, इस बात को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। शंख बोले, प्राचीन काल में प्राण देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा वजन करने के लिए गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग लेकर हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। वहाँ एक पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह हल से बाहर खिंचाए तब क्रोध करके वह प्राण को अपने सामने स्थित देखकर श्राप देते हुए बोले, अब तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और विशेष करके भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। त्रिलोकी में तेरे अवतार प्रख्यात होंगे। जब उस मुनि ने ऐसा कहा तब प्राण क्रोध करके बोला, मैं निरपराधी हूँ और बिना अपराध तूने श्राप दिया है, इसीलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो गया है और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेष करके भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्धि नहीं है। और श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, जो कुछ तुमने पूछा तो मैंने सब तुमसे कह दिया। अब जो कुछ तुझे पूछना है वह पूछकर विचार करके मेरे को बताओ। कुछ पूछना हो तो विचार करके मेरे से कहो, मैं कहूँगा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19 की कथा का समापन हुआ। अब कल वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 की कथा कहेंगे। प्रतिदिन वैशाख मास की कथा कहेंगे। इसी तरह जेठ मास की भी प्रति मास की कथा कहेंगे। आप लोग अवश्य सुने। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको दिखेंगी। बोलो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी माता की जय। आप लोगों पर सदैव भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे हमको। धन्यवाद।